चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 5x इजकल टू में 30 माइनस का y इजकल टू दे रखा है आपका 6z। यानी कि एग्जामिनर ने कहा है 5x, 5 की पावर जो x है वो बराबर है 30 की पावर माइनस y के बराबर है, और ये बराबर है 6z के बराबर है। तो देखिए, इसमें अगर मैं x की वैल्यू जीरो रख लूँ, y की वैल्यू जीरो रख लूँ और z की वैल्यू जीरो रख लूँ, तो ये सारी वैल्यू क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। क्योंकि मुझे पता है किसी की पावर अगर जीरो होती है तो वो वन हो जाता है, तो वन वन और वन हो जाएगा। बट जैसे ही इसके अंदर रखूंगा मैं, तो ये सारा जीरो, ये जीरो, ये जीरो और अपोन में जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपोन में जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, बट ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो इसके मतलब है कि मैं यहाँ पे जीरो इसकी वैल्यू नहीं रख सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ कि ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। तो मैं इस 5 की पावर x को मैं इस कांस्टेंट के बराबर रखूंगा, तो यहाँ से 5 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में k की पावर 1 में x। सेम ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है 30 की पावर माइनस का y दे रखा है, बराबर में से कांस्टेंट के बराबर दूंगा क्योंकि मुझे बराबर दे रखा है। तो 30 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में k की पावर में 1 में y और माइनस का सेम। फिर यहाँ दे रखा है 6 की पावर z इजकल टू में के बराबर दे रखा है, तो 6 इजकल टू में आएगा k की पावर में 1 में z। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इस पहली और दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में 30 बनेगा, बराबर में k की पावर में 1 में आपका z प्लस का 1 में x, ये वैल्यू बनेगी। इसकी वैल्यू मुझे एग्जामिनर दे रखी है, क्या दे रखी है, k की पावर -1 में y, तो ये माइनस का 1 में y के बराबर में हो जाएगा 1 में z प्लस का 1 में x। और ये क्या है, किसकी k की पावर, दोनों आमने सामने बेस बराबर तो कट जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ 1 में x प्लस का 1 में z प्लस का 1 में y, और ये बराबर हो जाएगा आपके जीरो के बराबर। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।